दूसरे के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए। तब हमारा मन सुनेगा, जैसे ही सुनेगा तुम्हारे में परिवर्तन आएगी। तो मैं सुनाता क्यों, करता क्यों, सुनाता क्यों, करता क्यों। तुम्हारा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारी रहनी हो जाएगी, तुम्हारी गति हो जाएगी। सुनता कहता रहता गत पाए, रहनी तुम्हारी हो जाएगी। श्रवण, पहले ज्ञान सुनते हैं, श्रवण, फिर मनन। हमने देखा है जिंदगी में जो मनन नहीं करता है उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। श्रवण फिर मनन, तभी होगा निध्यासन। ज्ञान फिर ध्यान। अगर ज्ञान का ध्यान नहीं किया तो धारणा नहीं होगी। ज्ञान फिर ध्यान। मनुष्य दुनिया में अनेक प्रकार का ध्यान करता है। ओम का ध्यान करता है, मूर्ति का, गुरु के मूर्ति का ध्यान करते हैं, कोई क्षमा जल के रखता है, कोई दीप जला के रखता है, कोई बत्ती जला के रखते हैं। भाई 0 पावर की बत्ती रोशनी में मैं भाई ध्यान से ऐसा एकाग्र जो है चित्त रख के उसमें ध्यान करूं, ये करूं। किसी से आज तक किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम होगा, मन एकाग्र होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक हालत आएगी तुम्हारा मन जो है अंदर अशांत हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। लेकिन जब ज्ञान का ध्यान करेंगे तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा। वचनों का ध्यान, ज्ञान का ध्यान। सुनना क्या, करते क्या है। तो जैसे जैसे तुम ज्ञान का ध्यान करते जाएंगे तुम्हारा अभ्यास पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। एक दिन अभ्यास करते 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 तुम परफेक्ट हो जाएगा। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते 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 एक दिन तुम इतना परफेक्ट हो जाएगा, इतना परफेक्ट हो जाएगा, तुमको फिर कभी अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारा ध्यान अभी 24 ही घंटा हो जाएगा। ध्यान तुम्हारा पक्का हो जाएगा। खावत पीवत सोवत घूमत चलत तुम ध्यान में ही होगा, समाधि में होगा, सहज समाधि। गुरु सिखाता है सहज समाधि। जो सच्चा गुरु है तुमको सहज समाधि सिखाएगा। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। शिवोहम का मंत्र रोज जपाता है, शिवोहम शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, लेकिन तीनों ही काल में मैं ये शरीर नहीं। एक भजन है, तुमको पहले बताने का है। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए, जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए, उसे अपना बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, उसे अपना बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण। दे भाव मिटाए आत्मा में टिकाए, दे भाव मिटाए आत्मा में टिकाए, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। गुरु काम से बचाए, गुरु क्रोध छुड़ाए, गुरु काम से बचाए, गुरु क्रोध छुड़ाए, लोभ मोह मत छुड़ाए गुरु
सत्य गुरु की शरण आओ जी। लोभ मोह मत छुड़ाए गुरु जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ। विषय गुरु ही छुड़ाए विकार से बचाए, विषय गुरु ही छुड़ाए विकार से बचाए। जन्म मरण मिटाए गुरु जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। जन्म मरण मिटाए गुरु जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ। गुरु शरण जो आए जग में क्या दिखाए, गुरु शरण जो आए जग में क्या दिखाए। सपने से जगाए गुरु जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। सपने से जगाए गुरु जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। कैसे एक एक पल जीवन का बीतता जाता है। तुमको हैरानी लगती है कितना दिन इधर बीत गए हैं? ऐसा लगता है जैसे पल भर में इतने दिन बीत गया है। कैसे सुबह होता है, कैसे दिन चढ़ता है, फिर शाम, फिर रात ढल गई, दिन पूरा हो गया, बरसों पूरे हो जाते हैं। ऐसी तरह से मनुष्य पूरा जीवन बिता के भी चला जाता है। कितने आए कितने चले गए, लेकिन गुरु की शरण में गया ही नहीं। लेकिन जब गुरु की शरण में जाता है तो गुरु का एक ही काम होता है कि सपने से जगाए गुरु जी। कितने प्यार बैठे हैं मिलने के लिए, सब बोलते हैं मेरे को अकेले में मिलने का, अकेले में मिलने का। हम देखते हैं जितने अकेले में मिलते हैं एक ही काम करते हैं, सपने की बात आके करते हैं। जो भी आता है अकेले में सपने की बात करता है, जगत की बात करता है, बेटे की बात करता है, मर्द की बात करता है, किसी न किसी की बात करता है। हम बोलता है जागो सपने से, तुम आया अपने उद्धार के लिए। तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करो तुम किसी को भी अभिवश कर सके। गुरु अंदर तुम्हारे शक्ति प्राण डालता है। समझ, तुमको अभी देश काल पात्र सब तुमको देखने का है। साम दाम दंड भेद ये सब तुमको करने का है। समय देखने का है, देश देखने का है, समय देखने का है, पात्र देखने का है। तो किसको ज्ञान सुनना है, किसको न सुनना है। साम समय देखने का है। दाम, कहाँ पैसा देके जान छुड़ानी पड़े तो पैसा देके जान छुड़ा के सत्संग का रास्ता जरूर लेना। थोड़ी कस लगे लेकिन रस जरूर पीना। दंड, कभी दंड भी देना पड़ता है किसी को। भेद, अलीन सलीन आशिक गाल अजीब जी, काम मुकर जाते हैं बिल्कुल। कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञानी? पता है अश्रद्धालु, गीता में भगवान ने लिखा है जो भी साधना रहित पुरुष होवे उसको मेरा ज्ञान नहीं सुनाना। जो अविश्वासी हुए उसको मेरा ज्ञान नहीं सुनाना। तुम्हारे ज्ञान को खराब कर देगा, तुम्हारे कोई अविश्वासी बना देगा। अलीन है सलीन, लेकिन जो सच में अभिलाषी है, जिसको परमात्मा के लिए प्यास है, उसके लिए पूरा जीवन दे देना, कोई परवाह नहीं। ये सब तुमको देखने का है, ऑब्जर्व करने का है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो तेज होना चाहिए। घर में रहते हैं तुम देखो सबका स्वभाव कैसे है, संस्कार कैसा है, किसको कैसे वश करने का है। किसको पैसे का लोभ होता है, दियो पैसा। हमारे पास एक आती थी, उसके बच्चे थे। मम्मा नहीं जाना नहीं जाना, अभी बच्चे हैं तो जरूर 2-4 चॉकलेट उसको मिलेगा,
5 रुपया खर्ची मिल गई, बड़े खुश, मामा भले जाओ, मामा भले जाओ, मामा जाओ। उधर दाम पैसा भी दिया, अपना काम करके सत्संग सुन के बाहरी लेके, ताकत लेके, एनर्जी लेके, जैसे मल्टीविटामिन की गोली सुबह सुबह को ले लिया। अभी तुम इधर आते हैं ना, तुमको मल्टीविटामिन की गोली मिल रही है, तुम्हारे अंदर अभी शक्ति आ रही है, इसीलिए सारे दिन तुम्हारे अंदर एनर्जी रहती है। घूमो फिरो, काम करो, सेवा करो, कुछ भी करो, तुमको कुछ लगेगा ही नहीं, तुम चुस्त ताकत शक्तिशाली बन के रहेगा, क्योंकि इसमें ज्ञान में जबरदस्त ताकत है, शक्ति है वचनों में। साम दाम दंड भेद, कहीं छुप जाना है, छुपाना है। अलीन है सलीम, काम मुकर जाने का है। कौन सा ज्ञान, मेरे को तो पता भी नहीं है। ऐसा नहीं तुम धंधे व्यापार में हम जबरदस्त अनुभव करके बैठे हैं, तुम धंधे वाले को जाके बोलेगा मैं ज्ञानी हूं तो तुम्हारा पैसा ही खा जाएगा, बोलेगा तुमको क्रोध क्यों आता है, मनी यूजलेस है, पैसे में तुम्हारा मोह है क्या, ममता है क्या, ये है क्या, वो है क्या, पैसा ही तुम्हारा खा जाएगा। धंधे के समय धंधे में रहना, उधर तुम बड़ा महाज्ञानी नहीं बन के बैठना, सब तुम्हारा पैसा ही खा जाएगा, उल्टा ज्ञान, उल्टा फायदा लेगा। तो ये सब तुमको ध्यान में रखने का है, ये ध्यान करने का। घर में रहते हैं, हरे का स्वभाव संस्कार अलग, अभी सास का स्वभाव अलग है, मर्द का अलग है, तो कैसे उसको वश करें, धीरज से, प्यार से, निम्रता से। कहाँ निम्रता करनी पड़ती है, कहाँ सेवा करनी पड़ती है, कहाँ धीरज करना पड़ता है, कहाँ कस खानी पड़ती है, लेकिन रस जरूर पीने का है, सत्संग का रास्ता जरूर निकालने का है, क्योंकि उद्धार सत्संग में होता है, जाके का सर्प सत्संग में, पवित्र सत्संग में होगा। इस धरती पर सर्प कोई आके चुप करके आके बैठे ना, ये गीता में भगवान ने बोला है, कितना भी कोई महा अपराधी क्यों न हो, महा अपराधी, मर्डर्स किया है, डाका लगाया है, चोरी किया है, लेकिन वो भी जब इस ज्ञान के तुरहे पर पांव रखेगा तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अपने ऊपर कृपा जरूर करे, अपने को बदली जरूर करे, वचनों को अमल में जरूर लाए, वचनों को पिए जरूर। ये ज्ञान सुनना नहीं, सुनेगा तो भगवान ने 2 कान दिया है, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। मेरे को इधर आके एक बड़ी खुशी हुई है, कम से कम इतना तुम ऑर्गेनाइज है, दूसरे शहर से आते हैं, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत हुला गुला है, थोड़ी बहुत हलचल है, थोड़ा रजोगुण है, लेकिन इधर इंदौर में मैंने देखा बहुत ऑर्गेनाइज, शांत में चुप करके बैठते हैं। जिसने हाल दिया है वो भी बड़ा खुश है, तो इधर सफाई भी है, कोई हुला गुला नहीं है, मच्छी मार्केट नहीं बनती है, नहीं तो उठने के बाद मच्छी मार्केट बन जाती है, हुला गुला होता है। तुम बिल्कुल शांत में, धीरज में बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पूरा अंदर में जो तुम ऑर्गेनाइज होकर रहेगा, धीरज में रहेगा, शांति में रहेगा, तो दूसरे को ऑब्जर्व भी कर सकेगा। रजोगुण छोड़ो, अंदर हलचल, पत 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 पत, पांव को पकड़ते इधर करते, पांव में मेरे ज्ञान नहीं है, ज्ञान तुमको मिलेगा वचनों में, जो तुम कैच करेगा, पिएगा। एक दिन एक राजा के पास एक वजीर काम करता था। राजा ने सोचा इस वजीर को देखे तो सही, सच में वजीर के काबिल है, होशियार है, इतना चतुर है, इतनी जो राजाई की संभाल करता है। मैं तो राजा हूं, मैं तो बैठा हूं गद्दी पर, संभाल तो पूरी वजीर करते। जैसे दुनिया में कोई मालिक होता है, लेकिन काम तो मैनेजर और सेल्समैन चलाते हैं, तो सेल्समैन अच्छा रखना पड़ता है ना, बराबर बिक्री अच्छी तरह से करता है, ग्राहक को राजी करता है, ठीक चीज देता है, नहीं देता है, काम तो उनके हाथ में होता है ना, मालिक तो ऊपर बैठा रहता है, कैश के ऊपर सिर्फ कैश मिली। तो देखा वजीर को, देखें अकल है, वजीरी का है, अच्छी तरह से कारोबार संभालता है, नहीं संभालता है। एक दिन उसको बुलाया, देखो वजीर, ये 3 गुड़िया है, इसमें एक गुड़िया की कीमत है 10 रुपया, एक की है 100, एक की है 1000। 24 घंटा मैं तुमको देता हूं, तुम मेरे को बताना कौन सी 10 वाली है, कौन सी 100 वाली है, कौन सी 1000 वाली है। और गुड़िया ऐसी थी, बिल्कुल एंड बैंड सेम, जरा सा भी फर्क नहीं था, एक कोडी का भी नहीं, डेसिमल 1% भी नहीं था। अच्छा भला वजीर होशियार, नहीं तो वजीर मना चालाक होशियार। हैरान हो गया, पसीना छूटने लगा बेटा, नहीं तो सजा थी, सजाए मौत, अगर नहीं बताएगा तो सजाए मौत। मौत से सबको डर लगता है ना भाई, ऐसे
ठीक ठाक बैठा हूं, मर जाऊं। ये सजाए मौत सबके सामने तलवार से सर को जो है जुदा किया जाएगा। सामने औरत ने देखा, ये ठंडी का दिसंबर का महीना और पसीना बह रहा है। कहना कुछ बात है, अभी मेरा इधर आके पसीना छूटे तो जरूर कुछ तो बात होगी। भाई क्या बात है, हमको ठंडी लग रही है, हम स्वेटर पहन के बैठे हैं और आपका पसीना बह रहा है, क्या कुछ तो बात होगी। पूछा वजीर से, अपने मर्द से, बोला क्या बात है, हमको ठंडी लग रही है और तुम्हारा पसीना छूट रहा है, बात क्या है। बोला बात मत पूछो, बाकी 1 घंटा, 1 घंटे अगर तुम भी विधवा होने वाली है। बोला लेकिन बात क्या है। बोला देखो मैं सुबह से रात तक इसमें उलझन में हूँ, 3 गोलियों को नीचे ऊपर ऐसा आगे पीछे देख रहा हूँ। इसमें एक 10 वाली है, एक 100 वाली है, एक 1000 वाली है, लेकिन मेरे को पता नहीं लगता है। अभी मैं इतना होशियार होके भी मैं उलझन में आ गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। पर इतनी जरी सी बात के लिए तुम उलझन में आ गया। चलो चलो हमारे दादा के पास, हमारा गुरु बैठा है, तुम उलझन में है, वो तो 1 मिनट में तुमको सुलझा देगा, उलझन पूरी जो है सुलझ जाएगी तुम्हारी। लेके आया गुरु, तो मना सब जानी जानना, उसको तो सब पता होता है। उसने क्या किया, रखा, गुड़िया देखी, एक तीली लेके आया, बोला माचिस की तीली लेकर, एक गुड़िया के कान में डाली तो सीधा बाहर से निकल आई, दूसरी गुड़िया के कान में डाली तो मुंह से निकल आई, तीसरी गुड़िया के कान में डाली तो सीधी अंदर चली गई। वजीर समझ गया, बोला राजन इतना तो मैं भी वजीरी में रहा हूं, अभी मेरे को पता लगा जिसकी तीली बैठ से निकल, कान से निकल आई वो 10 रुपए वाली है, जिसकी मुंह से निकल आई वो 100 रुपए वाली है, जिसकी अंदर चली गई वो 1000 रुपए वाली है। तुम भी देखना तुम कौन सी गुड़िया है, 10 वाली है, 100 वाली है, 1000 वाली है। इधर कितने ही आते हैं, हम जहां भी जाते हैं बस ऐसा मेला लग जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से ज्ञान खत्म हो गया। हम पूछेगा भी ना आज क्या सुना, मेरे पास भी कितने बॉम्बे में भी आते हैं या और शहरों में, हम बोलते हैं आज क्या सुना, तो भूल गया, अंदर जो याददाश्त भी कम है, दूसरे कान से भी निकाल दिया, तो डर भी लगता है। अभी दादा जो सवाल पूछता है तो सबको शर्म भी आती है, दादा है ही भगवान, चलो जान तो छूटी। मैंने तो वो पॉइंट आज चलाई नहीं थी, है ही भगवान तो पॉइंट थी नहीं, आत्मा ही आत्मा है, मैंने वो पॉइंट नहीं चलाई थी। इतना वाणी चली थी, इतना भजन चला था, कोई याद नहीं है, भूल गया। मतलब एक कान से सुनना, दूसरे कान से, ये सब टिकाणे में, मंदिर में, कहीं भी जाते हैं बस एक कान से सुना, दूसरे बस प्रसाद मिला, नाश्ता किया, भजन कीर्तन हुआ, तबला ताल चल गया, हारमोनियम चला, संगीत चला, नाचा झूमा, आहा झूलेलाल, राधेश्याम, सीताराम, वाह आयो राम, सीताराम, बड़ा खुश हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। ऐसे दुनिया में भी तुम्हारा टाइम अच्छा पास हो जाता है, सत्संग में भी एक टाइम पास हो गया। दूसरे फिर होते हैं, ये ज्यादातर दूसरे नंबर वाले ज्यादा हमको मिलते हैं, बस ज्ञान सुनना, बस उठ क्यार बैठे हैं। जैसे ना हम बचपन में जाते थे स्कूल में, तो बस टीचर उठे, इस दरवाजे से निकले और हम होला गुला चालू करें। ऐसी तरह से इधर भी ऐसा होता है, बस गुरु सरब उठे, वो तैयार बैठे हैं, भाई अभी इतना 2 घंटा बैठ बैठ के कितनी साधना किया है, बस गुरु उठे और हम चालू हो जाए, बस मुंह से जितना ज्ञान सुनते हैं ना मुंह से निकल जाता है। ये 100 रुपए वाली कुड़िया, कोई कोई बिल्ला होता है, कोई कोई बिल्ला ज्ञान सुन के अंदर पीता है, असम करता है, लेके जाता है अपने साथ, लेके अंदर वचन जाके विचार करता है। सुख है विचार में, जो यहाँ से वचन एक एक लेके जाके विचार करेगा, देखना तुम्हारे हमारे हर एक वचन की कीमत हीरे और मोती से भी ज्यादा है। तुम अंदर माला माल हो जाएगा, तुम्हारे अंदर खजाना बढ़ जाएगा, तुम करोड़पति अरबपति से शहंशाहों से भी शहंशाह हो जाएगा, क्योंकि तुम अंदर में निर्चाह हो जाएगा, डिजायरलेस हो जाएगा। और चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह, चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शान का शाह। गुरु तुमको बिन कोड़िए बादशाह बनाएगा, पैसों से नहीं। दुनिया में पैसे से मनुष्य बादशाह बनता है, शाह बनता है, लेकिन हमेशा डर में रहता है कहीं पैसा चला ना जाए।
ये पैसा तुम्हारा जाएगा नहीं, नहीं इनकम टैक्स का डर लगेगा, नहीं सेल टैक्स का, नहीं चोर का, नहीं अग्नि का, नहीं पानी डुबाने का, कोई भी नहीं। खजाना साथ में तुम्हारे रहेगा, हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेगा। इतना खजाना तुम्हारे अंदर, राजाओं का राजा गुरु तुमको बनाता है। कोड़ी बना है तेजी दुनिया में मिल्क हिक, कोड़ी बना है तेजी दुनिया में मिल्क हिक, पर जे दिल अडोल थई तो बेशक लही तो लखत। दिल तुम्हारी अडोल है, शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी इस तन की प्राल बुद्ध सबकी बनी पड़ी है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू। तुम्हारी पिक्चर रेडी है, तैयार है। तुम आया है देखने के लिए, दीदार करने के लिए। सिर्फ तुम सिर्फ देखना कैसे सुंदर पिक्चर चल रही है। हर एक मंच पिक्चर को चेंज करने की कोशिश करता है, चाहना रख के अंदर में बोलता है चल मेरी पिक्चर ये चेंज होवे। नहीं, रामचंद्र भगवान भी अपने पिक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इतना महान जो कहते हैं एक बार कोई राम बोले तो उसको मुक्ति मिल जाए, तर जाए। खुद रामचंद्र भगवान अपने प्राल बुद्ध को, अपने पिक्चर को चेंज नहीं कर सका। उसको भी 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ा। अगर वो चाहता तो कैकेयी के बुद्धि को चेंज कर सकता था, इतनी शक्ति उसके पास थी। लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है, वो समर्थ है, मेट सकता है, लेकिन समझ किया है काम। समझ समझ के परमात्मा ने काम किया है, क्योंकि पिक्चर है रेडी। अभी पिक्चर को हमको चेंज नहीं करने का है, पिक्चर ऐसे ही चलेगी। अगर सीता को रावण नहीं भगा के जाता था तो रावण का कभी अंत होता ही नहीं था, जुल्म चालू ही रहता था, क्योंकि पिक्चर ऐसी बनी पड़ी थी और ऐसे ही चलेगी पिक्चर। पिक्चर को तुम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी अपने पिक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, अवतार भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो उस पिक्चर को दृष्टाओं के, साखियों के देखता है और हर हाल में वो राजी रहता है, क्योंकि हर हालत में छुपी हुई अंदर भलाई होती है। जब दुख भी आए समझ जाना तो अंदर एक छुपी हुई भलाई है। तुम करो भला हम भलो न जानो। दुख तुम्हारे लिए दवाई है, दुख दारू सुख रोग भया। एंड प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। कहीं भी नहीं लगा पड़ा है सारे ग्रंथ में तो प्रभ के सिमरन दुख नहीं आवे, कहीं भी नहीं है। पर प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। तुमको कोई भी दुख अभी संताप नहीं करेगा, लगेगा। जो हालत आएगी तुमको लगेगा ये हालत आई है जाने के लिए। दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, सब गुजर जाता है। न जाने कितनी हालतें सबके सामने आई होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, जो पहले हिंदुस्तान था पाकिस्तान हो गया। सब घर बार छोड़ के आए, सब कारोबार धंधा बिजनेस आए हिंदुस्तान में दर बदर। लेकिन मैंने देखा है सबके पास फिर बंगला महलात। कोई फॉरेन में चले गए, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई सिंगापुर में, कोई दुबई में, कोई कहां कोई कहां। कितने अभी महलात बना के बैठे हैं, हीरा मोती सोना मोटर कार। हालत आई चली गई, हमेशा के लिए सेम हालत नहीं रहती है। एक जड़ो न ॾींहुं न रात होंदी, पर जड़ो जड़ो समो तैरी बात होंदी। जैसा समय ऐसी बात, जैसा समय ऐसी बात। समय बहुत बलवान होता है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर में धीरज है तो तुमको कोई भी दुख असर नहीं करेगा। गुरु तुमको धीरज दिलाता है। हैव अ पेशेंट। जिसके अंदर में पेशेंट नहीं है वो खुद पेशेंट बन जाता है। जिसके अंदर धीरज नहीं है उसको न जाने कितनी बीमारियां लग जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट ट्रबल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, अनेक बीमारी हो जाती है। ये सब मंच की क्रिएटेड की है, खरीद की हुई है। मंच खुद बीमारी को खरीद करता है, परचेस करता है। परमात्मा से कोई बीमारी नहीं आई है, मंच खरीद करता है। लेकिन ज्ञान से तुम बीमारी से, दुखों से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, हर बात से छूट जाएगा। ये गारंटीड है,
मेरे को जब कोई आके फायदा सुनाता है ना तो मेरे को खुशी नहीं होती है, मतलब हमारे ज्ञान का फायदा नहीं है। लेकिन जब कोई आके बोले अभी मेरे को मौत भी टच नहीं करेगा, मेरे को लगता है बराबर इसके अंदर ज्ञान गया है। अभी कोई दुख मेरे को असर नहीं करेगा, क्योंकि ये गारंटीड ज्ञान है। गीता में भगवान ने बोला है जो मेरा ज्ञान अमल में लाएगा पहला पहला फायदा होगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, तेरे पास कभी कोई दुख नहीं आएगा। दूसरा फायदा होगा तुम्हारे पास, तुम अभी कभी बूढ़ा नहीं होगा, गुरुमुख कभी न बूढ़े होगे, तुम्हारे पास बुढ़ापन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बाल सफेद नहीं होगा, ऐसा नहीं तुम्हारा शरीर चेंज नहीं होगा, शरीर चेंज होगा, बाल सफेद होगा। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपना काम करेगी। लेकिन जो बुढ़ापे का जो संस्कार है, बीमारी जो है बुढ़ापे की, बड़बड़ की बीमारी, तुम जानना, देखना, ऑब्जर्व करना, बड़ी उम्र में मनुष्य इतनी रिपीटेशन करता है, एक बात को जब तक 10-20 बार नहीं बोलेगा उसको पता है शायद सामने वाला बैड़ा ही है, तभी बोलता है। अभी तो सब पढ़े लिखी लड़कियां भी आती है शादी करके, बोलती है इस बुढ़े को जो है आश्रम में छोड़ के, बुढ़ा आश्रम में, नहीं तो मैं तुमको छोड़ के जाती हूँ, क्या तुमको मजबूर है? ठीक है, बोलता है मम्मा कोई बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आता हूँ, बाबे को भी छोड़ के आता हूँ, सुन के अगर मेरा कम तो तुम्हारे साथ है, बच्चे तो तुम्हारे से होगा, खाना तुम बना के देगी, मम्मा थोड़ी बना के देगी, चलो बुढ़े को निकालो घर से। माँ को समझाएगा मम्मा चुप करो, बोलते मैं बोलती क्या हूँ, अभी तो मैं कम बोलती हूँ, मेरी सास तो बहुत बोलती थी, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। एक आदमी इतना तीखा बोलता था, इतना तीखा, सर में जैसे दर्द होता था। मैं बोला ज्ञान के बाद थोड़ा कमती किया, तभी भी इतना तेज, जो एक अखर बोल, घर वाले बेचारे डरते हैं जैसे सर में दर्द पड़ता। मैं बोला भाई थोड़ा आवाज को थोड़ा धीमे करो, बोलते इतना तो कम किया है और क्या कम करेगा। बोलने की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल जैसे न कुत्ता भौं 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 करता है, उनकी भी भौं भौं चालू है, रिपीटेशन, एक बात को 10-20 बार, बीती हुई बातें, फलाना, ये बार बार बोलना। घर में बैठा होगा ना सता के मारे, चलो न कोई बुढ़ा घर में बैठे, बस देखना तुम्हारा टेलीफोन है, किसका टेलीफोन है, कौन थी ये सहेली, कौन थी, अरे तुम जानता है क्या मेरे सहेली को, बरबर करता है, ये रुमाल क्यों गिर गया है, बत्ती क्यों जलाती है, ये कुत्ता अंदर आ गया है, नौकर ने एक रोटी खा ली है, ये ढक्कन किधर गया है, अरे चुप करके बैठो ना, रंधने के काम में तुम क्यों आता है। जाके इसीलिए बुढ़े को बोलता है जाओ मंदिर में जाके टिकाने में जाके हरे राम बोलो, बाकी इधर सिर नहीं खाओ। पहले ही मूड ऑफ है, पहले ही घर में मंच अपने से ही जो है खफे लगा पड़ा है, बाकी जो बुढ़ा सताता है तो लगा झगड़ा, फिर रोज झगड़ा, घर घर लागी आग, घर घर में झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। बगैर आग सारा संसार चल रहा है, बिना आग जले संसार। लेकिन ज्ञान से तुम इतना मौन करेगा, इतना मौन करेगा, इतना मौन करेगा, एक शब्द भी बेकार नहीं बोलेगा। अभी तुम घर में रहेगा, ज्योत बन के रहेगा। अभी तुम्हारा बड़ी उम्र में इतना कदर होगा, इतनी सेवा होगी, इतना कदर होगा, जब तुम मौन में रहेगा तो तुम्हारी सेवा होगी। बोलेगा ये जो है ना, ये देवता है, ये देवी है, देवी की पूजा जैसे करते हैं मंदिर में, इस देवी की भी पूजा करो, ये मंदिर की देवी है, इसके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तो तुमको गुरु देवी देवता से भी ऊपर उठाएगा। पहले पहले तो सब हैवान आते हैं, तुम देखना सबके अंदर हैवानों का लक्षण पड़ा है, क्योंकि आते ही हैवानों से 84 लाख धक्का खाके खाके। किसके घर में जाएगा ना, पहले तो नूस नूस करेगा, तो पता लगता है ये बिल्ली का लक्षण लेके आया है, ये बिल्ली के जन्म से आया, नूस नूस। फ्रिज कौन सी है, गाली चाहे ऐसा कैसा है, नैपकिन कौन सा है, टॉवल कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, दीवार कैसी है, ये कैसा है, नूस नूस। जैसे ना बिल्ली किचन में जाएगी तो नूस नूस करती है, ये नूस नूस की आदत मनुष्य में होती है। कुत्ते के जन्म से आता है, बर 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 बर। अरे भाई चुप करो, सर में दर्द पड़ता है, आदत, उसका भी स्वभाव है, दोष नहीं। कोई बिल्ली जैसा, छेड़ी बिल्ली देखिए कभी लड़ाई कैसे करती है, बस दूसरे को देखा लड़ाई करते हैं, लगाएगी चंबा, घर घर में चंबा लगाते हैं, खबरदार, देवरानी देवरानी से चुप है, खबरदार, मेरे से सारे घर में झगड़ा लगा पड़ा। तभी एक फरीदा निकला, बोला फरीदा कोठे पर चढ़ के देखा, घर घर लागी आग, बल्हाड़ी चावा सतगुरता, नहीं तो मैं भी दजा जाए, मैं भी इस आग में जल के भस्म हो जाता था।
कोठे पर चढ़ के देखा, छत पर नहीं, कोठे मन आत्मा के कोठे पर चढ़ के देखा तो घर घर लागी आग। देह अध्यास में सब अपने को जला रहे हैं, दुखी दुखी लगे पड़े हैं, झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। अभी गुरु तुमको देह अध्यास से पहले पहले इधर आके मनुष्य बनाता है, नहीं तो हर जगह जहां दो है झगड़ा चालू है। एक दिन एक संत आया भीख मांगने के लिए एक औरत से, तो औरत धान कूट रही थी, चूड़ी पड़ी थी दो, तो आवाज आ रहा था टिंग 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 टिंग। दरवाजा खुला, संत ने नमस्कार करके बोला आज तो दान अच्छा दे दिया। मैंने दरवाजा ही अभी खोला है, अभी दान दिया किधर? नहीं धान दिया है तुमको, नहीं पैसा दिया है, नहीं मिठाई कुछ दिया ही नहीं है अभी दान। बोला नहीं मेरे को तो माता आपने दान दे दिया। कैसे? जब धान कूट रही थी तो आवाज आ रहा था टिंग टिंग। जहां दो चूड़ी होती है वहां आवाज ही आवाज होता है, जहां दो बर्तन होता है वहां खनकता है, जहां दो जने होते हैं, दो होते हैं, झगड़ा चालू होता है, आवाज ही आवाज लगा पड़ा है। इसलिए जब गुरु के पास आके आए तो तुमको बना के एक कर देता है ही परमात्मा। सबके अंदर देखो मेरा साजन बैठा है, किसके साथ झगड़ा करता है, किसकी निंदा किसकी गिला करता है, किसकी शिकायत करता है। शिकायत ही शिकायत भरी पड़ी है। तुम तो अभी तुम्हारे हृदय से सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना निकलेगा। हम तो जैसे ही आंख खुलती है और पहली पहली बात याद आती है, गुरुआ के सामने बैठता है, दादा भगवाना के सामने बैठता है, शुक्राना निकला तुम्हारे मुख से? हाँ बराबर निकला, शुक्र है प्रभु। नींद से जाके कितने नींद में मर गए। वॉकिंग को जाते हैं, पेट साफ आता है, वॉकिंग को जाते हैं, लाख शुक्राना। कितने ही हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, रोगी लगे पड़े हैं, बीमार लगे पड़े हैं। शुक्र है प्रभु, इतनी ताजी हवा, इतना प्रकृति का मजा, इतना सुंदर, शुक्र है प्रभु। फिर खाना खाते हैं, हजम होता है, शुक्र है। कितने बेचारे का खाना हजम नहीं होता है। देख सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, पहन सकते हैं, लाख शुक्र प्रभु। शुक्राने में पूरा दिन बीत जाता है, कभी किसी के लिए शिकायत निकलती नहीं है। जब शुक्राना याद है तो शिकायत खत्म हो जाती। ये पहला लेसन गुरु का है। दूसरा देखेगा झगड़ा चालू हो जाएगा, मन में हलचल चालू हो जाती है। दो मन ही झगड़ा, द्वैत मन ही झगड़ा। सत्संग में भी आते हैं, जब द्वैत में आते हैं झगड़ा चालू हो जाता है। तू और मैं, ये तेरा शिष्य ये मेरा शिष्य, झगड़ा चालू हो गया। चले थे किसके लिए, मंजिल कौन सी थी, कहां खड़े हो गए। खबरदार ये तेरा ये मेरा, तेरा और मेरा। निराकार में कभी तेरा और मेरा, भगवान में कभी तेरा और मेरा होता है। फिर जगत में, शरीर में आएगा, शरीर सत्य भाषेगा, जगत सत्य भाषेगा। शरीर में होगा, किसी न किसी के शरीर में अटकेगा, फंसेगा। फिर राग और द्वेष हो जाएगा, फिर भेद में आ जाएंगे। और जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। ये सच्ची भक्ति करना, अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, तुम्हारा आज ही बेड़ा पार हो जाए।